सबसे पहले ध्यान दो इधर, पहले तीनों भुजाओं को 2:1 में बांटना है। तो इसमें देखो आपको 3 भुजाएं दे रखी है, एक 3 है, एक 2.7 है और एक कितनी है 6 है। तो सबसे बड़ी भुजा है उसको आपको यहाँ रखना है ताकि चित्र आराम से सही बने, चित्र गलती नहीं हो। तो आप सबसे बड़ी भुजा कौन सी 6 सेंटीमीटर है वो यहाँ रखनी है, तो छोटी भुजा है वो आपको यहाँ रखनी है ताकि चित्र बनाने में आसानी रहे। अब बनाएंगे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। पहले तो ये बनाओ कच्चा चित्र बड़ा, इसका नाम क्या है आपके ए बी और ये क्या दे रखा है सी। ये भी कच्चा चित्र ही है लेकिन इससे और थोड़ा अलग बनाना है ताकि आपको ऐसे कैसे बनाना है उसके लिए। सबसे पहले आपके ये है पहले मध्य का ये दे रखी है आप, इसका नाम क्या है आपके एडी और ये है आपके बीई और ये हो गया है आपके सीएफ। पहला काम है तीनों को 2:1 में बांटना। कितने में बांटना है 2:1 में। सबसे पहले इसको बांटो एडी को। सबसे पहले दे रखी है एडी, एडी कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, इसको बांटना है आपको 2:1 में। तो इसमें लोग 2 नाम है, यहाँ जो पॉइंट है लोग क्या मानेंगे हम जी पॉइंट। क्या आ गया, अब कौन सा पॉइंट आएगा आपके जी पॉइंट। एक तो होगी एजी और एक होगी डीजी। एजी और डीजी दोनों को बांटना, कैसे बांटेंगे बताओ। सबसे पहले 6 से बांटेंगे हम पूरा 3 का भाग 2 और यहाँ भी 6 से बांटेंगे हम 3 का गुणा किसे करेंगे 2 और 1 से। भाग 2 कितना आएगा आपके 4 बार गया, 4 कितना भाग 2 बार, 2 दूनी 4 और यहाँ आएगा 2। ये तो हो गई 4 और ये कितनी हो गई आपके 2 हो गई। दूसरा नाम क्या दे रखा है आपके ये वाली बीई भुजा। बताओ बीई कितनी दे रखी है आपके 2.7 दे रखी है। इसको किस अनुपात बांटेंगे हम 2:1 में बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे देखो ध्यान दो, ये तो है आपके जी पॉइंट दे रखा है, एक तो बीजी और एक क्या है ईजी। एक तो बीजी और एक क्या दे रखा है आपके ईजी। 2.7 में किसका भाग दो, भाग देंगे इसका हम 3 का, यहाँ भी भाग देंगे 3 का और यहाँ भी भाग देंगे हम 3 का भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे यहाँ भी 2 से और यहाँ करेंगे 1 से। तो या तो होता है 3 का भाग जाता है 9 बार, 9 दिन कितना होते हैं 18 और एक छोटे पॉइंट लगा दो। अब यहाँ भाग कितने भाग है आपके 9 बार, 9 एकम 9 या पॉइंट लगा दो तो हो गया आपके 1.8 और 9, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 0.9। फिर इसको भी बांटो सीएफ को भी, ये हो जाएगी आपके सीएफ कितनी बताओ, सीएफ दे रखी है पूरी कितनी है 3 है। इसको भी किस अनुपात बांटना है 2:1 में बांटना है। सीजी और एफजी दोनों में बांटना है आपको, एक तो है सीजी और एक दे रखा है एफजी। यहाँ कितना 3 है, 3 में भाग दो 3 का और यहाँ भी 3 में भाग दो 3 का, गुणा किसे करना है 2 और 1 से। तो ये कट जाएंगे, यहाँ भी कट जाएगा, कितना आएगा 2 और 1। तो ये है अगर आपके 2 तो ये कितनी होगी आपके 1। तो अंदर भुजा दे रखी है, बाहर वाली एक भुजा नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे तो ध्यान दो, इसका बनाएंगे हम समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएंगे हम समांतर चतुर्भुज। ऐसे अब कैसे बनाएंगे बताओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को बराबर काटते हैं। देखो ये मध्य का है, इसका मतलब क्या हुआ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है आपके बराबर। तो हमें क्या करना है इस भुजा के बराबर यहाँ भी लाइन खींचनी है, इस भुजा बराबर हमें क्या करनी है यहाँ भी लाइन खींचनी है ताकि जिस चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो आपस में एक दूसरे को काटते हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाए आपके समांतर चतुर्भुज कहलाए। ये क्या हो आपके डीई हो। तो ये 2 है तो बताओ ये भी कितना होगा 2, ये 1.8 है तो ये भी क्या होगा आपके 1.8। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे मतलब के ये दोनों बराबर है, क्या नाम है जीडी और डी बराबर है। जीडी बराबर क्या है आपके डी, क्यों है क्योंकि हमने क्या की थी रचना की, मतलब हमने लंबी लाइन की थी। और ये भी बराबर है। बीडी बराबर क्या है आपके सीडी, ये क्यों है बराबर क्योंकि एडी क्या है एबीसी की मध्य का। इधर ध्यान दो, पहले ये वाली जो भुजा है ये मध्य का है तो क्या करती है सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटती है, ये जितना उतना ही। और नियम क्या है अब आप इस पर ध्यान दो केवल, ये चतुर्भुज पर जिस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में 2 भागों में बढ़ते हैं वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे अतः क्या नाम है बी ई सी जी एक क्या है समांतर चतुर्भुज।
तो हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो ध्यान दो इधर। पहले बनाएंगे ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है, BEG बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे हम, BEG। तो बताओ पूरा ये हमें सबसे पहला काम है ये बनाना है हमें, ये वाला त्रिभुज बनाना सबसे पहले। कैसे बनाओगे, पहले ये लाइन खींचनी, देखो ये दो है, बताओ ये भी कितनी, दो ही है। अब ऐसे कितनी लाइन खींचो, पहले कितनी है, दो है, ये दो कितनी, ऐसे बनाओ, ऐसे चेंज नहीं करना है। ये दो है तो बनाओ ऐसे दो, स्केल दो लो और दो बनाओ ऐसे। ये हो गई है आपके दो, इसका नाम क्या है आपके B, और ये क्या हो गया आपके E नाम हो गया। और ये कितनी होनी चाहिए आपके, दो होनी चाहिए। पहले इधर खींचो 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर इधर कितनी है आपको 1.8 इधर ऊपर की तरफ। कैसे खींचेंगे, चाप काटो 1.8। यहां से कितना काटना है आपको, चाप काटना है। यहां से चाप काटना है 1.8 का, और यहाँ कितना काटना है, यहां से काटना है 4 का। ये देखो 4 है पूरी, ये कितनी, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो पता पूरी कितनी है आपके 4 है। तो यहाँ से चाप काटो 4 का, यहाँ से तो चाप काटना है 4 का, ये काटना है तो 4 का चाप काटना है। देखो ये तो है आपके 2 का चाप है, और ये कितना है आपके 4 का चाप है। इधर काटो, कहीं काट लो, जहां कटे वहां काटना है, और इधर से काटना है 1.8 का, ये ऐसे। यहां से तो लेना है आपको 1.8, कहां से, B से तो 1.8 का चाप काटना है, और E से काटना है कितना, 4 का चाप काटना है। ये तो काटना है 1.8, और ये काटना है आपको 2। काट लिया। अरे पहले ऐसे लाइन खींचो, तिरछी लाइन, समझ में नहीं आएगा। वापस देखो एक बार ध्यान से। अरे पहले ये लाइन खींचो, इधर तिरछी लाइन खींचनी है आपको 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रकार लो और ऐसे तिरछी लाइन खींचनी है आपको। ये नाम है BE। 2 सेंटीमीटर लाइन खींचो, खींच ली लाइन, कभी तिरछा कर दो, कभी नहीं तो। अरे पहले लाइन खींच लो, लाइन खींचनी है, खींच ली लाइन। अब आप प्रकार में कितना लो, 1.8 लो, और यहां से चाप काटना है यहाँ पर ऐसे, इधर वहां, यहां से इधर इतना थोड़ा तिरछा काट लो ना, यहां ऐसे काटना है चाप, यहां से ऐसे चाप काटना है। कितना काटना है, 1.8 का चाप काटना है। ये हो गया 1.8, और यहां से कितना काटना है आपको, देखो B से तो काटना है 1.8 का चाप, और E से काटना है आपको 4 का चाप। इस यहां से काटना है आपको 4 का चाप, यह ऐसे मिलेगा। और इस पॉइंट का नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे हम, G पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है आपके, G पॉइंट। यहां से 1.8, और यहां से खींचना है कितना, 4, 2 ये 2 ये, पूरा कितना काटना है आपको, 4 का काटना है। अब देखो इधर भी लंबी लाइन खींचनी है, देखो पहले इधर खींचेंगे लंबी लाइन, फिर ये भी हम खींचेंगे पूरी। अच्छा, और ये छोटे भी खींच सकते हो, ऐसे भी देखो ये 1.8, ये कितना होगी, 0.9 है। यहां से खींचनी है 1.8 का चाप, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये कितनी होनी चाहिए आपके, 4 होनी चाहिए। बनाया त्रिभुज ऐसा। अब क्या करना है, देखो वापस इधर से, अब देखो ध्यान दो, यहां से 2, किस बिंदु से, G से 2, और E से कितना काटना है, ये 1.8, तो ये भी क्या हो गया आपके 1.8। ये चतुर्भुज बनाना है, पहले आकृति बनाओ। यहां से पॉइंट काटना है 1 पॉइंट, कितना है, 2 है, इधर 2 का चाप काटो, यहां से यहां रखो प्रकार, और इधर 2 का चाप काटो, इधर यहां रखो प्रकार, और यहां काटना है आपको 2 का चाप। G से चाप काटना है 2 का, और यहां से चाप काटना है कितना आपको, 1.8 का चाप काटना।
और यहाँ से काटना है आपको 1.8 का चाप काटना। जहां मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा आपके सी पॉइंट होगा। यहां से जी से तो काटना है 2 का, जी से काटना है कितना 2 का, और ई से काटना है 1.8 का। हम ये बना रहे हैं, ये वाली आकृति बना रहे हैं जिसमें बीच में लाइन है। अब हम ये बना रहे हैं, ये वाला बना रहे कंप्लीट। जी से काटना है आपको 2 का और ई से काटना है 1.8 का। ये तो होनी चाहिए आपके 1.8 और ये होनी चाहिए आपके 2। ये बन गया आपके समान त्रिभुज बन गया। ये होनी चाहिए 2 और ये होनी चाहिए आपके, ये होनी चाहिए 1.8 और ये होनी चाहिए आपके 2। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर, और बीच में विकर्ण दे रखा है आपके 4। ऐसी आकृति बनानी है आपको। आया समझ में? इस तरीके और भी, और तो क्या है ये समझ नहीं आ रहा, एक तरीका और भी है आपको, फिर क्या होगा सर अलग से बनाओ एक और वापस से। क्या बनाना देखो, ध्यान दो। सबसे पहले बीच में खींचो लाइन 4 की, ये तो कर सकते हो। बीच में लाइन खींचनी है आपको, 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। इसका नाम है आपके जीई। क्या नाम है उसका? जीई नाम है, जीई ये वाला। यहां से यहां तक की खींचनी है जीई। इसमें 4 कितनी है? 2 तो ये है और 2 ये है। ये होगी ये तो। अब इधर आपको 1.8 और इधर से 2, यहां से तो खींचनी है 1.8 का चाप और इधर से काटना है आपको 2 का चाप। वापस इधर से यहां से काटना है आपको 2 का चाप और इधर से काटना है 1. ये तो है आपके 1.8। जी से तो 1.8 का चाप काटना है और ई से काटना है, यहां से ई से काटना है 2 का चाप। ये चाप काटना है आपको 2 का चाप। फिर यहां से वापस यहां से काटना है आपको 2 का चाप और यहां से काटना है आपको, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। अब जी से काटना है 2। अब इधर से जी से काटना है 2 और ये काटना है आपको 1.8। पहले बीच में 4 सेंटीमीटर लेनी है, ले ली 4 सेंटीमीटर। फिर आपको यहां से 1.8 और इधर से 2, फिर इधर से 2 और इधर से 1.8। अब तो बन गया चित्र वो जो मैं पहले बना रहा था। ये तो है इतना, इधर से 1 पॉइंट, ये पहले बी पे 4 होनी चाहिए पूरी कंप्लीट 4। अब क्या करो, ऐसे बी और सी को मिला लो, प्रकृति मिलेगी, प्रकृति होगी। जिसमें देखो ये भी 2 है और ये भी कितना हो गया आपके 2 हो गया। अब ये कर दो, ध्यान दो। अब यहाँ पर लाइन दो बन गया कंप्लीट। अब बीच में लाइन खींची, लंबी लाइन, इसी को दो, इसी को आगे बढ़ाना है। आप इसी लाइन को चेंज नहीं करना है और इसी लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, इसी लाइन को आगे बढ़ाना है। बताओ ये 2 है तो बताओ ये कितनी होगी? 4। तो यहाँ देखो प्रकार, और यहाँ से कितना काट लो? 4 का चाप काट लो। यहाँ से 4 का चाप काट लो इधर। और यहाँ बताओ नाम क्या देंगे हम? ए नाम देंगे। फिर मिलाओ इसको, ए से मिलाओ बी को और ए को मिलाओ सी से, ए को बी से और ए को किससे मिलाओ? सी से। और आप तो इनको बढ़ाओ, यहाँ जी दे रखा है, इनको ऐसे आगे बढ़ाओ, यहाँ पर रेखाओं को, और इनको आगे बढ़ाओ ऐसे, इसको आगे बढ़ाना है आपको और इसको आगे बढ़ाओ।
ये 1.8 है आपकी, तो ये होगी कितनी 0.9। ये 2 है तो ये होगी आपके 1, ये 2 है तो ये होगी आपके 4। ये लाइन सही बनाना बिल्कुल करेक्ट, नाम में लाइन में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करना, रबड़ से इसको मिटा दो, ऐसे पूरा नहीं मिटाना है, ऐसे डैश डैश में, क्योंकि ये हमारे त्रिभुज में नहीं है। अब हो गए आपके त्रिभुज एबीसी, इसमें ये 2 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 1.8 है तो वो 9 है। पहले आपको चतुर्भुज बनाना है, बना ले चतुर्भुज। पहले लाइन खींचनी है, इधर से 1.8, इधर से 2, इधर से 2, वापस 1.8, बन गया कंप्लीट। फिर इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ जो पॉइंट दे रखा है इस पर लंबी लाइन खींचेंगे पहले तो, फिर यहाँ पॉइंट से 4 काटो, 4 का चाप, फिर ऐसे बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। आया समझ थोड़ा बहुत।